गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 का यह 5th वीडियो है। पिछले वीडियो में आप सब आयंस के बारे में पढ़े थे। कुछ आयंस मैंने लर्न करने को भी कहा था, शायद आप लोग उसको लर्न कर लिए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। रासायनिक सूत्र को ही अणु सूत्र भी कहते हैं। तो इसके पहले हम लोग संयोजकता के बारे में बात कर लेते हैं। वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी तत्वों के संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। तो हम लोग सबसे पहले 1 से 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक, प्रति, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता पढ़ लेते हैं। चलिए देख लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, क्योंकि इसकी वायु कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। हीलियम 2, इसकी वायु कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फिर भी इसकी संयोजकता कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि यह अक्रिय गैस है। और पिछले वीडियो में आपको बताया थे कि यह अक्रिय गैस है, इसकी वायु कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यह ऑक्टेट का नियम कहता है कि किसी परमाणु को अस्थायी होने के लिए उसकी वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन हीलियम ही एक ऐसा तत्व है जिसकी वायु कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यह अस्थायी है। तो अस्थायी क्यों है? क्योंकि इसके पास एक ही शेल है के, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि के, एल, एम, एन, ओ, पी इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके अकॉर्डिंग बनती है? 2n² के अनुसार। अगर n 1 है तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर n का मान 2 है तो n में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। फिलहाल हम लोग को फोकस इस पे करना है, ठीक है। तो इसके पास एक ही शेल है और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसलिए यह क्रिया नहीं करता। अक्रिय गैस की कैटेगरी में आता है अक्रिय गैस है। तो जब अक्रिय गैस है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लिथियम 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1, तो वायु कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 1 हो गई। बेरिलियम 4, 2 और 2, वायु कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता हो गई 2। बोरान 5, 2 और 3, वायु कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। कार्बन 6, 2 और 4, वायु कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता हो गई 4। नाइट्रोजन 7, 2 और 5। अब यहाँ से देखिए, अब इसकी संयोजकता 5 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह क्या चाहेगा? अस्थायी होना। अस्थायी होने के लिए वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना जरूरी है, या अपने नजदीक अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त करना जरूरी होता है। तो इसके वायु कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा। तो 8 में से इसको लेस कर देंगे, तो इसकी संयोजकता हो गई 3, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहेगा, तो इसकी संयोजकता हो गई 3। ऑक्सीजन 2 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। इसी प्रकार क्लोरीन 9, 2 और 7, वायु कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा?
8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा तो 8 माइनस 7 1 और इसके बाद उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है जिसकी संयोजकता हो गई 0। यहाँ से एक फॉर्मूला भी बनता है कि जो मेटल्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, मेटल्स के लिए क्या फॉर्मूला है कि उनके वाहक कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनकी संयोजकता होती है। नॉन मेटल्स के लिए यहाँ से फॉर्मूला लागू करेंगे आप। नॉन मेटल्स के लिए 8 माइनस वाहक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर संयोजकता, यानी कि संयोजकता बराबर क्या हो गया 8 माइनस वाहक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग और तत्वों की संयोजकता देख लेते हैं। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन की विन्यास हो गया 2 8 1। तो वाहक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी संयोजकता हो गई 1। मैग्नीशियम 12 2 8 2 संयोजकता हो गई 2। एल्यूमिनियम 13 2 8 3 वाहक कोश में 3 इलेक्ट्रॉन संयोजकता हो गई 3। सिलिकॉन 14 2 8 4 8 माइनस 4 बराबर 4 क्योंकि नॉन मेटल्स है। फास्फोरस 15 2 8 5। यहाँ से भी वही फॉर्मूला 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। सल्फर 16 2 8 6 वाहक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। क्लोरीन 17 2 8 7 वाहक कोश में 7 इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 7 बराबर 1। आयरन 18 2 8 8 वाहक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन संयोजकता 0। पोटेशियम 19 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 1। तो इसकी संयोजकता हो गई 1, वाहक कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 20 2 8 2 8 8 2 वाहक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन संयोजकता हो गई 2। तो 20 तक के तत्वों की संयोजकता आप सब यहाँ देख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए और सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। अभी एक बात आप लोग और जान लीजिए कि संयोजकता और आपसीकरण संख्या में अंतर होता है। संयोजकता में साइन नहीं दिखाते प्लस और माइनस की, जबकि आपसीकरण संख्या में साइन दिखाना जरूरी होता है। ये सब आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। अब हम लोग सीख लेते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। अणुसूत्र अणुसूत्र होता क्या है 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग को अगर जल का अणुसूत्र लिखना है या रासायनिक सूत्र लिखना है तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि जल किन किन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन का सिंबल है H और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O।
तो अब इनकी वैलेंसी देख लेते हैं। संयोजकता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन की संयोजकता है 1 और ऑक्सीजन की है 2 -2 है ना। कैसे पता? आपको बताया गया था। और कल जो आयन लिखवाया गया था तो उसमें भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्राइड आयन था, ऑक्साइड आयन था। तो ये हाइड्रोजन H+ ऑक्सीजन 2 आयन। अब अगर हम लोग को जल का रासायनिक सूत्र लिखना है, अणु सूत्र लिखना है, तो इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख देते हैं। अब या आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, यानी कि H वो लिखना है हम लोग को, तो 2 यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ लिख देंगे, तो 1 यहाँ लिख जाता, ठीक। तो जल का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या हो गया? H2O, ठीक है। कैसे लिखा आपने? इसकी संयोजकता आगे आप पढ़ के आए हैं 1, इसकी संयोजकता 2, तो इसके नीचे क्रॉस लिख देते हैं। इसकी संयोजकता यहाँ, इसकी संयोजकता यहाँ, तो इसकी संयोजकता आपने 1 यहाँ लिख दिया और इसकी संयोजकता यहाँ लिख दिया, क्रॉस पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जल का अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र हो गया। ऐसे ही हम लोग अगर कोई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड इसको कहते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन 1 Cl V1 होता है ना, क्योंकि H+ और Cl माइनस, तो H भी 1 है और Cl भी 1 है। इसकी संयोजकता यहाँ, इसकी संयोजकता यहाँ, दैट मींस HCl। ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे हम लोग को लिखना है, कोई कहे लिखो सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले जानना होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड किन किन परमाणुओं से मिलकर बना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का नाम होता है H, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब याद करिए कि कल आप लोगों को आयन लिखवाया गया था, उसमें हाइड्रोजन आयन भी था H+, है ना, और SO4 आयन पे था 2-। तो आप इससे भी लिख सकते हैं, इसकी वैलेंसी इस पे, इसकी वैलेंसी इस पे, है ना, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया H और यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। अब SO4 लिख दिया हम लोगों ने, क्योंकि सल्फेट आयन है और इसके नीचे 1 लिखना है। तो 1 अभी आपको मैंने बताया आप सबको कि 1 नहीं लिखते हैं, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया? H2SO4। अब हम लोग और देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड लिखना है। तो नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन और नाइट्रेट होता है। हाइड्रोजन +1, नाइट्रेट -1। तो नाइट्रिक एसिड लिखना है तो H और NO3 लिखेंगे, इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी वैलेंसी यहाँ, तो 1 लिखते नहीं है। तो नाइट्रिक एसिड क्या हो गया? HNO3। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना है। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्लोराइड में होता है, सॉरी क्लोरीन जो है तो उसका वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की भी 1 होती है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड लिखने के लिए HF लिख देंगे। सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड में पता होना चाहिए ना कि सोडियम और क्लोरीन होता है, तब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम
+1, क्लोरीन -1। अब इसकी वैलेंसी इस पे, इसकी वैलेंसी इस पे, तो NaCl हो गया। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? NaCl। अब यदि कोई कहे कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्या लिखेंगे आप लोग? मैग्नीशियम पे आप लोगों को पता है इसकी वैलेंसी 2 है और क्लोरीन Cl-। तो मैग्नीशियम क्लोराइड लिखने के लिए क्या करेंगे आप? MgCl, वैलेंसी क्रॉस पे लिख देते हैं। तो 1 2, ये लिखा नहीं जाता, तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया? MgCl2। इसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड लिखना हो तो क्या करेंगे? Al3+ और Cl-। ठीक, तो लिख दीजिए क्रॉस पे, बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड Al1Cl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब अगर आपको लिखना हो सोडियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, तो इन तीनों का फॉर्मूला देख लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब तक आप इन सबको नहीं सीखेंगे तब तक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आपको सिंपल बॉन्ड होना चाहिए, उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, जो आयन बताया गया वो सब पढ़ लीजिए, तब आप लोग रासायनिक सूत्र लिख पाएंगे। हम लोग लिख लेते हैं सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड में सोडियम और नाइट्राइड से मिलकर बना होता है सोडियम नाइट्राइड। सोडियम होता है 1 और ये है नाइट्राइड N3-। क्रॉस में लिख दीजिए Na3N1, तो वन लिखते नहीं, ये हो गया सोडियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड लिखना है Mg2+ N3-, तो Mg और N लिख लीजिए Mg3N2, ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड लिखना है Al3+ और N3-, तो ये क्या हो जाएगा? Al3N3, तो सेम इस बार भी लिख सकते हैं Al-N, एल्युमिनियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड क्या होगा? Na3N, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, एल्युमिनियम नाइट्राइड Al-N। अब कुछ हम लोग सल्फेट लिख लेते हैं, जैसे हम लोग को लिखना हो सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट के लिए सोडियम सल्फेट 2,4 होता है, कल आप लोग को बताया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? Na2SO4, इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी यहाँ, तो Na2SO4 1, तो 1 लिखते नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट Mg2+ SO4 2-, तो क्या लिख देंगे? Mg2SO4 2। ठीक, तो 2 अगर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं MgSO4, एल्युमिनियम सल्फेट Al3+ SO4 2-, तो क्रॉस में लिख दीजिए Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। ये मैग्नीशियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट। इस तरह से आप लोग रासायनिक सूत्र, आणविक सूत्र लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।